जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ। पहला अध्याय शिव विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे प्राप्त हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। कृपा कर मुझसे वह सब चरित्र कहिए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म और तारकासुर का वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। इस पापनाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहाँ उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती जी को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहाँ रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें दिन रात की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में निरत हैं और उससे विरक्त नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चले, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। हजारों वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनिंद्र दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का दर्ताती से वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी स्त्री का योग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जल वन में किसी हलवाई किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी भ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे उनका वीर्य जमी पृथ्वी पर आ गिरे। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर
अपने अंतपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान ने विहार से भाराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ लेकर सब देवता विष्णु जी के पास पहुँचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। श्री शिव पुराण महाशिव पुराण चौथा कुमारखंड का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमारखंड का दूसरा अध्याय। शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्राकरण योग ज्ञान में प्रवीण और तयक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। ये द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारक आदि महादेवों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई नहीं मिटा सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं वंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता नहीं सुख पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं वंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को न जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सब ने शिव जी की शरण ली। शिव जी ने मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की। गर्भधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो, शिव महेश्वर, हम सब वीर्य से जलते हैं।
हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई नहीं दूर कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सब ने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वत आकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सब ने भक्त वत्सल शिव शंकर भगवान की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देव आदि देव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकार अर्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बताता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहाँ सप्तऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुंधति ने शिव आज्ञा से उन्हें मना कर दिया, परंतु वे नहीं मानी और अग्नि तपाने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी ने के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गई और अंतर्ध्यान हो शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। यह 6 और व्यभिचारिणी का दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सके तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहाँ पर भी एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिवजी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके अभिभूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। चतुर्थ कुमार खंड का 2रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 3रा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ, वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ। जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार कर कहने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर
विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं, किंतु गादी स्त्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो, यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से महर्षि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि महर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा, तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति दी और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह कोच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर को ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक कांप उठा। यह देख देवताओं और शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे शाख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिक के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये सब चारों स्कंद हुए, जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कर्तिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख वाले 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कर्तिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखलाई। विष्णु आदि चकित होकर उसका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। चतुरथ कुमार खंड का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।